स्वयंवर एक लड़की के दिल और मन को जीतने की प्रतियोगिता होती है, पर अगर वो जबरदस्ती हो तो क्या उसे स्वयंवर कहेंगे? और क्या तैयार हो जाएगी यामिनी? और क्या सीमा बुआ होगी अपनी घटिया मकसद में कामयाब? स्वयंवर? स्वयंवर? कैसा और किसका स्वयंवर? भाभी, इसमें ना समझने जैसा क्या है? बात साफ है, शनाया का स्वयंवर। शनाया खूबसूरत है, बिजनेस इंडस्ट्री में अपने पोटेंशियल को साबित कर चुकी है। उसका नाम शिमला के हर बड़े खानदान में जाना जाता है। कोई भी उससे शादी करने के लिए एक पैर पे भी तैयार हो जाएगा। सीमा दीदी, जो भी हो जाए, शनाया ऐसी दकियानूसी बातों के बारे में सोचेगी भी नहीं और तुरंत मना कर देगी और कभी घर पर लौट कर नहीं आएगी। भाभी, तो फिर आप किस काम में आएंगी? अगर हमें कुछ बड़ा जीतना है तो जान की बाजी तो लगानी ही पड़ती है। हम मिसेस यामिनी गिल को अपनी इस लोमड़ी जैसी चालाक ननन से घबराहट होने लगी थी। यामिनी गिल ने हकलाते हुए कहा, सीमा दीदी, जान की बाजी का क्या मतलब है? सीमा बुआ जी जोर जोर से हंसना शुरू कर दी। उन्होंने बिना ज्यादा देर सोचे अपना फैसला कर लिया और बहुत ही फर्म अंदाज में अपने चालाक ननन से कहा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरी तरफ आहान आज भी रूपल और शनाया के लिए सुबह का नाश्ता बना रहा था। सब कुछ एक एक करके डाइनिंग टेबल पर ला रहा था। शनाया अभी अभी नहाकर नीचे आ रही थी। जैसे ही उसने देखा कि आहान उसकी खुशी के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, तो शनाया के दिल में नरमी छा गई। पीछे से रूपल भी आ गई और उसने शनाया को हल्के से धक्का देते हुए कहा, शनाया, क्या तुम ठीक हो? शनाया अपने होश में वापस लौटी और रूपल को देखकर बोली, रूपल, क्या कर रही हो यार? मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाता, और वो भी ऐसे छिपकर। रूपल, ये तुम क्या कह रही हो यार? ताड़ना क्या होता है? मैं तो बस आहान को देख रही थी, और मुझे छिपने की क्या जरूरत है? चलो नीचे। ये कहते हुए शनाया के गाल लाल हो गए थे। ताड़ना नहीं, देखना कहते हैं। आई बड़ी। और ये जो तुम लाल हुई जा रही हो, इसे क्या कहते हैं? मैं तो इसे ब्लश करना कहती हूँ। शनाया सच में शर्मा रही थी, लेकिन फिर भी उसने रूपल की कही बातों को सुनकर अनसुना कर दिया और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। रूपल ने भी अपनी जगह ले ली। आहान ने अब तक टेबल पर सब कुछ सर्व कर लिया था। जब शनाया ने देखा कैसे आहान ने सब कुछ अकेले ही कर लिया था, तो वो आहान से बोली, आहान, तुम कुकिंग में हर दिन के साथ पहले से ज्यादा एक्सपर्ट होने लगे हो। वैसे रोज इतना बढ़िया खाना खिलाने के लिए थैंक यू। आहान शनाया से कुछ कह पाता, इससे पहले ही रूपल ने उसे इंटरप्ट कर दिया। हाँ आहान, शनाया सही कह रही है। तुम सच में अच्छा खाना बनाते हो और बाकी सारे काम भी बहुत अच्छे से कर लेते हो। जब आहान ने रूपल की कही ये बात सुनी तो वो दंग रह गया। वैसे आहान, अब जब मैं इंडिया लौटी हूं और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि घर के सारे काम करने के लिए कोई अच्छी सी मेड ढूंढ लूं। क्या ना तुम मेरे घर पर जॉब कर लो? मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगी। और हाँ, इतना ही नहीं, तुम यहाँ रह भी सकते हो। इसी बहाने शनाया और मैं पहले की तरह सब कुछ साथ में करेंगे। आहान ने रूपल को कोसते हुए मन ही मन में कहा, मुझे अपने घर का काम वाला बनाना चाहती है। आहान की फ्रस्ट्रेशन उसकी आंखों में साफ थी। जब शनाया ने देखा तो उसने एक गहरी सांस ली और कोई बहाना बनाते हुए आहान से बोली, आहान, प्लीज मेरे लिए ब्रेड ले आओगे? आहान ने शनाया की बात सुनी तो तुरंत हाँ में सर हिला दिया और रूपल को घूरते हुए किचन में चला गया। जैसे ही आहान वहां से चला गया था, शनाया ने रूपल के हाथ पर हल्के से मारकर कहा, रूपल, तुम आहान से ऐसे दिल दुखाने वाली बातें क्यों कहती हो? मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या तुम इतने सालों की दोस्ती के ऊपर उस बेवकूफ आहान को चुन रही हो? शनाया ने किचन की तरफ जाते हुए रूपल से कहा, तुमने सही पहचाना। अब आगे से ख्याल रखना, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। शनाया को जाते हुए देखकर रूपल ने गुस्से से अपना फ्रेंच टोस्ट खा लिया। जैसे ही रूपल ने टेस्ट किया, उसके एक्सप्रेशंस ही बदल गए। रूपल ने अपने आप से कहा, आहान खाना बनाने में सच में एक्सपर्ट है। थोड़ी ही देर बाद आहान से फिर से पूछती हूँ, शायद मेरे घर पर काम करने के लिए मान जाए। रूपल के फैलाए हुए रायते को साफ करने के लिए शनाया किचन में गई थी। उसने देखा कि आहान उसके लिए ब्रेड को बटर लगा रहा था। शनाया जल्दी से आहान के पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली,
आहान, मैंने रूपल को समझा दिया, वो आगे से ऐसा नहीं करेगी। शनाया ने देखा कि आहान उसके पल की झपकाए बिना देख रहा था, तो वो खिलखिलाकर हंसने लगी। आहान ने शनाया से सवाल करते हुए कहा, शनाया, आप ऐसे क्यों हंस रही हैं? कुछ देर तक ऐसे ही हंसने के बाद, आहान, इसे ताड़ना कहते हैं। क्या तुम मुझे ताड़ रहे हो? शनाया की कही ये बात सुनकर आहान की आंखें खुली की खुली रह गई। एक ही वक्त पर नर्वस हो रहा था वो, और शर्मा भी रहा था। मैं तो बस आपको देख रहा था। ये ताड़ना कैसा शब्द है? जब शनाया ने देखा कि आहान शर्म के मारे उससे नजरें चुरा रहा था, तो उसने फिर से आहान को छेड़ते हुए कहा, और ये जो तुम लाल हो रहे हो, इसे ब्लश कहते हैं। जब शनाया आहान को ऐसा चिढ़ा रही थी, किचन के दरवाजे पर खड़ी रूपल ने अपने आप से कहा, ये लड़की तो गई काम से। क्या शनाया आहान को अपनी फीलिंग्स बताने वाली थी? सीमा बुआ जी का अगला कदम क्या होने वाला था? क्या मिसेस यामिनी गिल अपना फैसला बदलने वाली थी, या सीमा बुआ मना लेगी यामिनी जी को स्वयंवर के लिए? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अबीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।